तो फुटबॉल चैटर एंड टॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। और अब प्रीमियर लीग में बचे हैं कुल मिला के 9 गेम वीक्स, मतलब ईच टीम हैव ओनली 9 गेम्स टू प्ले। और सिटी का सैटरडे नाइट को, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से संडे 1:30 AM को एक अवे गेम है अगेंस्ट वेस्ट हैम। एंड उससे पहले 11 बजे, मतलब सैटरडे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आर्सेनल का गेम है वर्सेस एवर्टन। सो उनके घर पे गेम है आर्सेनल का, तो आर्सेनल तो भाई इज़ गोइंग टू वॉक अवे विद अ विन, 3 पॉइंट्स। और आर्सेनल वो गेम जीतने वाली है, उस हिसाब से आर्सेनल चली जाएगी क्लियर ऑन 70 पॉइंट्स। तो मतलब सिटी जब अपना गेम चालू करेगी वेस्ट हैम के सामने, उससे पहले ही भाई सिटी और आर्सेनल का बीच में जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 10 पॉइंट्स का। ओके। और जब सिटी गेम खेलेगी वो वेस्ट हैम के साथ, तब सिटी को अगर बाई चांस सिटी फेल्स टू विन अगेंस्ट वेस्ट हैम, आई डोंट थिंक सो कि ये होगा, बट मैनचेस्टर सिटी का इस वक्त कुछ बोल नहीं सकते यार, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो भाई कुछ भी हो सकता है इस गेम में। प्लेन को जाने देते भाई। तो भाई कुछ भी हो सकता है वेस्ट हैम वर्सेस सिटी के गेम में। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो यार, एज ए मैनचेस्टर सिटी फैन में थोड़ा इस वक्त अच्छे मूड में नहीं चल रहा हूँ। मतलब मैं जो रियल मैड्रिड के साथ जो हुआ, उसके बाद से मेरा भी कॉन्फिडेंस बड़ा ही डामाडोल चल रहा है। मतलब नहीं हूँ मैं कॉन्फिडेंस इतना, मैं इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ। जीतने तो चाहिए भाई हम लोग, अगर टाइटल रेस में बने रहना तो। बट इन केस अगर हम लोग ने कहीं से भी वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप किए वेस्ट हैम के सामने, तो भाई प्रीमियर लीग को कह देना गुड बाय, टाटा बाय बाय, गया। तो वो तो हो गया। उसके बाद यार, अगर आर्सेनल के, मतलब वेस्ट हैम के सामने अगर हम जीतते भी है तो भी हम चले जाएंगे 63 पॉइंट्स पे, और आर्सेनल विल बी ऑन 70 पॉइंट। तो 7 पॉइंट्स का गैप बना रहेगा, इंक्लूडिंग अवर गेम इन हैंड। चलो गेम इन हैंड हम लोग जीतते हैं तो भाई गैप कम हो जाएगा 7 से 4 पॉइंट का। तो भाई 4 पॉइंट जो बचेंगे वो हम लोग आर्सेनल का जो गेम है हमारे साथ एथिहाड में, वो क्या हम जीत सकते हैं? अगर वो जीते तो भी आर्सेनल स्टिल हैव एडवांटेज ऑफ 1 पॉइंट। तो टफ है। प्रीमियर लीग का जो इक्वेशन है वो हम लोग अभी चैम्पियंस लीग और एफए कप का सब मैचेस हुए थे तो हम लोग भूल गए थे। तो यार सोचा इक्वेशन याद दिला दूँ कि क्या चल रहा है मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले 8 मैचेस है, 9 मैचेस है इस गेम वीक के बाद, उसमें उसके बाद कोई पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं आर्सेनल से? हो सकता है। 1 पॉइंट तो किधर भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट सिटी से भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं भाई उसी दरमियान। मतलब भाई समझ रहे हो, जो 8 गेम्स बचे हैं उसमें मैनचेस्टर सिटी कितने पॉइंट्स ड्रॉप करेगी? तो ये अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आर्सेनल से कम पॉइंट्स ड्रॉप करने चाहिए। लेकिन जो सिटी का रिसेंट फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है यार हम लोग आर्सेनल से ज़्यादा ही पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं बचे हुए 8 गेम्स में। सो दिस टाइटल रेस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट लेट्स सी यार, लेट्स सी क्या। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द गेम जो वेस्ट हैम वर्सेस सिटी का होने वाला है उसके बारे में। यार फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्ट हैम जो है वो एक रेलीगेशन बैटल में है इस समय। अगर मैं टेबल देखूँ तो वेस्ट हैम इज़ एट 18 पॉइंट, 2 टीम नीचे उसके, बर्नली और वोल्स। एंड यार वेस्ट हैम विल बी रियली डेस्परेट। लास्ट गेम उनका जो हुआ था अगेंस्ट फुलहैम, दे वॉन अगेंस्ट फुलहैम इन, और जो उनके घर पे गए थे गेम खेलने के लिए और वो अवे गेम जाके जीते। एंड इस समय पे दे आर ऑन 28 पॉइंट्स, इक्वलिंग अप विथ नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिन्होंने यार पिछले गेम वीक में सिटी के साथ ड्रॉ किया था, 1 पॉइंट लिया था। सो वेस्ट हैम विल बी कीन एंड वेस्ट हैम विल बी मोर हंग्री यार। मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ऑर्डिनरी अवे गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी। आई थिंक वेस्ट हैम विल बी रियली हंग्री फॉर दैट 1.3 पॉइंट्स। मतलब यार बिकॉज दे आर इन अ पिकल राइट नाउ। मतलब रेलीगेशन बैटल चल रहा है उनका, और यार दे विल नीड डेस्परेटली दैट 1 पॉइंट और 3 पॉइंट। सो
वेस्ट हैम का ये सिचुएशन है, बट यार सिटी का अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो जो मैंने कहा नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो 2-2 ड्रॉ हुआ था, दैट वाज वन लास्ट मैच विच वी ड्रू बिफोर 4 गेम्स वी वॉन कंटिन्यूसली। मतलब पिछले 5 गेम्स में बात करें तो भाई 5 में से हम लोग का 1 ड्रॉ है, जो पिछला ही गेम हुआ था प्रीमियर लीग का, उसमें हम लोग ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ ड्रॉ किया था, बट उससे पहले के सारे गेम हम लोग ने जीते। प्रीमियर लीग में सिटी का फॉर्म अच्छा है क्योंकि लाइनअप्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई एंटोन सेमेन्यो प्रीमियर लीग में बहुत ज़्यादा तगड़े फॉर्म में है भाई। यार मैं ये स्टैट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ ज़रा 1 मिनट के। तो जिस स्टैट के बारे में बात कर रहा था वो एंटोन सेमेन्यो हैज स्कोर्ड 3 गोल्स इन लास्ट 5 मैचेस। लीड्स के साथ 1 गोल है, फुलहैम के साथ 1 गोल है एंड टॉटनहम के साथ भी 1 गोल है। आई नो नॉटिंघम के साथ गोल नहीं आया था उसका, लेकिन यार एटलीस्ट इज़ कंटिन्यूसली स्टार्टिंग। सो अभी टीम लाइनअप के अगर बारे में बात की जाए तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी पेप क्या लाइनअप सेलेक्ट करेगा, इसमें उसका जो मिड वीक हम लोग का रियल मैड्रिड के अगेंस्ट होम गेम है एथिहाड में, वो उसके दिमाग में बहुत चलेगा। तो भाई यहाँ पे पेप ये वीकेंड को भी मतलब जो लाइनअप होने वाला है उसमें भी पेप बहुत सारे चेंजेस कर सकता है और बहुत सारे अनयूजुअल लाइनअप खिला सकता है, जो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी प्रेडिक्ट करी होगी। सो लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट दैट लाइनअप कि क्या खेल सकता है भाई पेप गार्डियोला यहाँ पे वेस्ट हैम के साथ अवे। फॉरवर्ड लाइन में आई डोंट थिंक सो कि कोई बदलाव हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि यार ओमार मार्मुश को ही स्टार्ट करना चाहिए, हालैंड को रेस्ट देगा फॉर द रियल मैड्रिड गेम। एंड आई थिंक सो कि रियल मैड्रिड के साथ अगर इफ़ ही डिसाइड्स दैट हालैंड इज़ नॉट स्टार्टिंग, सो वो हालैंड को खिला सकता है और ओमार मार्मुश को रियल मैड्रिड के गेम के लिए बैठा सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो वैसा करेगा। बहुत से डाउट्स है यार मतलब इस गेम में, मतलब यार कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हम लोग को 4 गोल उतारने पड़ेंगे अगर हम लोग को भाई जीतना है और चैम्पियंस लीग में बने रहना है, विच इज़ नेक्स्ट टू डिफ़िकल्ट। आई थिंक सो वी आर गोइंग आउट ऑफ चैम्पियंस लीग भाई। उसके बाद भाई फॉरवर्ड लाइन में आई थिंक सो कि ओमा मार्मुश और सेमेन्यो रहेंगे। उसके बाद चर्की, यार चर्की को रियल मैड्रिड में स्टार्ट करना चाहिए था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसमें। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। लेट्स सी के वेस्ट हैम के अगेंस्ट ही स्टार्ट्स और नॉट, बट आई वांट टू सी चर्की प्लेइंग 90 मिनट्स इन एंड आउट इन एवरी गेम यार, अनलेस एंड अनटिल ही इज़ फटीग, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई इंजरी या ऐसा कुछ हो गया हो तब तक ठीक है। बट यार मुझे रायन चर्की खेलता हुआ चाहिए। जितना वो रायन चर्की खेलेगा उतना चांसेस क्रिएट करेगा और उतना ही विल गेट इन टू हिज रिदम। यार एक प्लेयर को एक रिदम इम्पॉर्टेंट होता है और आई थिंक सो कि वो इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक सो उसको रिदम में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार रायन चर्की ही एक इकलौता ऐसा क्रिएटिव प्लेयर है जो कुछ आउटलेट्स और कुछ ऐसे जगह पर भाई क्रिएट कर सकता है बॉल्स और चांसेस हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स के लिए। आई डोंट थिंक सो कि बाकी कोई और कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। केविन डे ब्रुयने होता था तभी बात अलग थी, लेकिन अभी वो बात नहीं रही भाई इस मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड में। और रायन चर्की के अलावा कौन क्रिएट करता है बताओ मुझे अब। डोकू जो हम लोग ने देखा लेफ्ट विंग से भाई कर रहा था कोशिश, बहुत कोशिश की उसने, लेकिन भाई वी सॉ रियल मैड्रिड के 3-3 4-4 प्लेयर डोकू को मार्क कर रहे थे एंड नहीं बन रहा था भाई। 3-3 4-4 प्लेयर एक प्लेयर पे चढ़ जाएंगे तभी कौन क्या क्रिएट करेगा तू। तो डोकू हो रहा था। उसके बाद राइट विंग पे साविनियो ने न्यूकासल के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेला था, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया वो। आई डोंट ब्लेम पेप टू स्टार्ट साविनियो, बिकॉज मैंने रियल मैड्रिड के प्रीव्यू में भी ये चीज़ कही थी कि साविनियो को स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि न्यूकासल के साथ उसने जो परफॉर्मेंस दिया था भाई, आफ्टर दैट एज अ मैनेजर यू कैन नॉट बेंच हिम। बट पेप ने गलती शायद इधर ही की कि उसने रायन चर्की को स्टार्ट नहीं किया। बैकलाइन के भी बारे में बात करते हैं, बैकलाइन में भी गलतियाँ की पेप ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। आई थिंक सो
मैटियस नूनेस को जब उसने बेंच किया तब बहुत बड़ी गलती की पेप ने, क्योंकि यार मैटियस नूनेस थ्रू आउट द सीजन सिटी के साथ भाई उसने ओवर परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग। वो राइट विंग पे बहुत विंगर्स के साथ कंबाइन करके उसने बहुत से चांसेस क्रिएट किए, असिस्ट दिए बथेरे। तो मैटियस नूनेस को बेंच करना वाज अ पुअर डिसीजन। आई थिंक पेप को रूबन डियास को बिठाना चाहिए था और कुसनाव को उसके जगह पे खिलाना चाहिए था, क्योंकि कुसनाव के पास ही वो रिकवरी पेस है विनीसियस जूनियर्स और बाकी सारे प्लेयर्स को मार्क करने के लिए। लेकिन उसने रूबन डियास को बिठाना चाहिए था, ना कि मैटियस नूनेस को। और क्योंकि कुसनाव कभी भी राइट बैक पोजीशन पे खेला ही नहीं है, मतलब एक दो बार ही खेला है, ज़्यादा नहीं खेला है। इज़ नॉट यूज टू प्लेइंग एट द राइट बैक, और वो उतना अटैकिंग में उतना नहीं एफर्ट्स डालता, उतना वो अच्छा है भी नहीं अटैकिंग में जितना मैटियस नूनेस है। सो इट वॉज सिंपल एज दैट। एट नूरी को नहीं खिलाया, उसके जगह पे निको ओराइली को खिलाया, दैट्स ओके। निको ओराइली को बहुत से बार स्टार्ट किया और निको ओराइली ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट इट्स नॉट निको ओराइलीज फॉल्ट के ही हैड अ बैड डे और वो कुछ कर नहीं पाया और मिडफील्ड में हम लोग आउट नंबर हो गए थे। सो इट वॉज अ बैड नाइट, बट लेट्स सी इस गेम में क्या होता है। सो फॉरवर्ड लाइन में उमर मारमूश, मेन्यू, मिडफील्ड में आई थिंक सो फोर्डन रहेंगे, क्योंकि फोर्डन को 2 गेम मतलब न्यूकासल के साथ स्टार्ट किया था, उसके बाद रियल मैड्रिड के साथ स्टार्ट नहीं किया था। सो आई गेस फोर्डन विल बी कमिंग इन। उसके बाद यार आई डोंट थिंक सो राइंडर्स विल गेट अ स्टार्ट। राइंडर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है, मतलब क्रिएटिव बहुत ही मतलब कल रियल मैड्रिड के साथ जब भी वो हाफ टाइम में के बाद आया था तभी भी ही वॉज ट्राइंग, बट कुछ अच्छे स्पेसेस पे बॉल नहीं दे पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। आई डोंट थिंक सो बर्नार्डो सिल्वा विल स्टार्ट दिस गेम। आई थिंक निको गोंजाल्वेस खेल सकता है और रॉड्री भी नहीं चालू करेगा, तो निको के साथ आई थिंक वी आर गोना सी राइंडर्स ओवर हियर। देखते हैं, तो फोर्डन, राइंडर्स, चर्की और निको गोंजाल्वेस रह सकते हैं मिडफील्ड में। उसके बाद भाई बैकलाइन में एट नूरी और मैटियस नूनेस विल बी देयर एज आवर फुल बैक्स। एज अ सी बी आई डोंट नो क्या सी बी के कॉम्बिनेशंस रहेंगे इस गेम में, क्योंकि रियल मैड्रिड का जो गेम होने वाला है मिड वीक में उस पर ध्यान रहेगा। सो नॉट श्योर के क्या रहेगा, बट आई थिंक कि मार्क गेही और रूबन डियास ही हो सकते हैं। और लेट्स सी के वापस कुसनाव स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड के गेम के अगेंस्ट। तो जो मैंने ये बैकलाइन के बारे में बात बोली, शायद इफ़ वी सी इन अगेंस्ट वेस्ट हैम के रूबन डियास इज स्टार्टिंग एंड कुसनाव इज़ नॉट स्टार्टिंग, देन कुसनाव विल स्टार्ट वर्सेस रियल मैड्रिड में भी। सो वो ही है। गोल कीपिंग में डोनारुमा। सो यार ये था लाइनअप और ये थे मेरे कुछ थॉट्स जो आफ्टर मैच रियल मैड्रिड के बाद जो हुआ। बहुत से लोग पेप को ब्लेम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि पेप को इतना भी ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत है। मतलब है कहीं कहीं, जो मैंने कुसनाव के बारे में कहा और मैटियस नूनेस के बारे में कहा कि उसको क्यों बैठा कर रखा और वो सब चीज़ें, तो वो कुछ चीज़ें हैं। बट यार सवीन्यो को तुम नहीं बेंच कर सकते थे आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूकासल अवे इन द एफए कप 5th राउंड। सो दैट्स इट। चर्की का मिस्टेक था कि चर्की को स्टार्ट करना चाहिए था पेप ने। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड के अब जो होम गेम होने वाला है सिटी का, उसमें 90 मिनट्स मुझे देखने हैं भाई रायन चर्की के। अभी 90 मिनट से कम चलेगा नहीं भाई रायन चर्की, भले ही वो कैसा भी खेले। तो या गाइस, सो ये था एक क्विक प्रीव्यू जो वेस्ट हैम वर्सेस सिटी का जो मैच होने वाला है। प्रीमियर लीग इक्वेशन मैंने याद दिला के दी भाई, क्या है चल रहा है, कितने पॉइंट्स पीछे हैं हम लोग, क्या टाइटल रेस चल रही है। सो वो है। टीम लाइनअप्स के बारे में बात की, तो या कोशिश करता हूँ मैं कि मैं इस मैच का लाइव कर सकूँ, बट नहीं किया तो मैं उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो वही है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को दबा कर रखें भाई। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो में जो मैंने कहा उसके बारे में कैसा लगा, कौन चालू करेगा आपके हिसाब से, क्या लाइनअप हो सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए भाई। मैं ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट पर रिप्लाई देने की। सो भाई बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको।
तो या भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।